अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद की बात करें तो शहर फैसलाबाद का जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो कलीदी है। फैसलाबाद से अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशस्तें भी हैं, डिवीजन वाइज भी अगर चेक करें और शहर फैसलाबाद में चारों कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। एक नाम ऐसा क्योंकि हमेशा से एक डिमांड थी फैसलाबादियों की, इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई भी, कि हमें वजारत मिलनी चाहिए। तो एक वजारत आई जिसको मियां फ़र्क हबीब के हिस्से में आती है, जो एक दरीना कारकुन भी हैं, वर्कर बने उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं जिन्हें असल फेस कहता हूँ, इंटरव्यू का मकसद भी इनके साथ यही है कि ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़र्क भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका। सबसे पहले 3 सालों में आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस तरह खुश नज़र नहीं आई जिस तरह नज़र आनी चाहिए थी, या ये हम कह लें कि जो गरीब तबका है वो मुतमिन नज़र नहीं आया। हम रोज़ रोड शो करते हैं तो लोगों की कुछ आओ बकात ज़्यादा हो रही है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अभी भी कहते हैं वो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं वो कारकर्दगी वो डिलीवर नहीं कर सके जिसका एक अहद किया गया था। नहीं, देखें, बात यह है कि उसके डिफरेंट एक सेगमेंट्स हैं। मामला क्या है कि जिस हालत में हमें मुल्क मिला, मुल्क हमें उस हालत में मिला कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के डॉलर से, यानी कि मुल्क जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ था और हमारे पास अंदाज़ा करें कि 9 बिलियन डॉलर के रिज़र्व थे और मुल्क का जो तजारती खसारा था जो वो 40 अरब डॉलर पर था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 19.2 बिलियन डॉलर के ऊपर था और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय नीचे आ रही थी। मैं आपके सामने एक तकाबली जायज़ा रखना चाहता हूँ, कंपैरिजन रखना चाहता हूँ कि जब PMLN को 2013 में हुकूमत मिली तो करंट अकाउंट डेफिसिट इनको मिला था 2 अरब डॉलर के ऊपर। इसके अलावा जो इनको एक्सपोर्ट्स मिली थी वो इनको मिली थी 24 अरब डॉलर के ऊपर। इसके अलावा जब ये हुकूमत गई, करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर पे ले गए। जो फॉरेन रिजर्व्स इनको 16-17 बिलियन डॉलर पे मिले थे वो 9 अरब डॉलर के ऊपर ये छोड़ के गए और हमारा जो बरामदात हैं, जो इंपोर्ट्स हैं, वो 60 अरब डॉलर के ऊपर ये छोड़ के। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर कर्जे भी चढ़ते जा रहे हों, जिसका एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हो, इंपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा हो, वो मुल्क किस तरह अपने लोगों की बेहतरी के ऊपर खर्च कर सकता है? और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ऊपर गई, बिलाशुबा इसे तस्लीम करना है। 25.3 पाकिस्तान की तारीख में कभी एक्सपोर्ट्स नहीं गई, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस और चीनी आटा भी तारीख की बुलंदतरीन सतह पे है। मुल्क में महंगाई हुई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। ये एक्सप्लेन करने की बातें, एजुकेट करना है हमने लोगों को जो हकीकत है। आप ये देखें कि हमें मुल्क मिला कांटों की सेज पे और हमें मुल्क मिला जगह जगह सागडार की लगाई हुई माइंस हैं। कोई पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा आप बता दें, PIA, रेलवे, स्टील मिल्स, जिनको ये प्रॉफिट के अंदर छोड़ के गए हों। हर इदारे को खसारे में छोड़ के गए। अब बिजली का मैं आपको ये इदारों का खसारा मजीद बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये मिसाल वही है कि एक गाड़ी जो है वो 500 की स्पीड में चल रही हो और एक घाटी पहाड़ी से नीचे स्लोप की तरफ आ रही हो और उसकी ब्रेकें फेल कर दी जाएं, तो वो गाड़ी जो है वो खाई के अंदर ही गिरेगी बेकाबू हो गए। ये हशर ये पाकिस्तान का करके गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इदारों को तबाह बर्बाद कर गए। इदारों के अंदर सियासी भर्तियाँ की, नाअहल लोगों को लगाया गया, इदारों के अंदर मिसमैनेजमेंट करके करप्शन करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पैसा कमाते थे। उसके बाद इदारों का ये हशर नशर है कि आज उनको ठीक करने के लिए, पुल बैक करने के लिए यहाँ आपको बेशुमार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आज हम उनकी मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी आता हूँ, मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर लेने दें आप। जो महंगाई का इशू है, देखें, जो पेट्रोलियम मसनूआत है आपके इल्म में भी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से ताल्लुक़ है। जब 34 डॉलर फी बैरल के ऊपर आई तो यही इमरान खान थे जिन्होंने 40 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया। पेट्रोल की कीमतें 70-75 रुपये के ऊपर गई। वहाँ पर जो माफिया सामने आया, उस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शंस लिए गए, कमीशन बना। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो OMCs हैं, उनको जुर्माने दायर किए गए और आइंदा के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया गया। इसी तरह आप आ जाएं, आज पेट्रोल की कीमत 34 बैरल से 73 बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही है। हमने कहाँ 24 रुपये पेट्रोलियम लेवी हुकूमत को आ रहा था, हमने पेट्रोलियम लेवी कम करके आज 0 है। हम पूरा बोझ जो है वो लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। बजट में लेवी में दोबारा टैक्सेस नहीं, वो लेवी में टैक्सेस अनाउंस नहीं हुए। वो जब आप बजट बनाते हैं तो उस बजट में आप अपने प्रपोज अखराजात बताते हैं कि ये हमारे अखराजात होंगे, यहाँ से हमें रेवेन्यू आएंगे। उस रेवेन्यू का एक हिस्से में उन्होंने पेट्रोलियम लेवी का जिक्र किया। अब पेट्रोलियम लेवी एक टूल है रेवेन्यू कलेक्शन का, सारी हुकूमतें लगाती थी, बाकियों ने भी लगाया।
हम क्या कर रहे हैं, हम अभी उसे पास ऑन नहीं कर रहे, हमने बल्कि उसे कम कर दिया। हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, फिर हम अपना रेवेन्यू दोबारा रीगेन करेंगे। इस पे आ जाएं, अब आप आ जाएं जो आपने बात की चीनी के हवाले से, गंदम के हवाले से, उस पर बात करते हैं। देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस मुल्क के अंदर पिछले 3 साल से बिलाल इतना जुल्म हुआ कि हमने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सीड डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज आप देखें कि पिछले 1 साल के अंदर किसान को गंदम की कीमत में 500 अरब रुपये इजाफा मिला। 1300 से स्पोर्ट प्राइस हमने 500 रुपये बढ़ा के 1800 रुपये की, किसान की जेब में पैसा गया। इसके अलावा जो गन्ने का काश्तकार है, आप फैसलाबाद में बैठे हैं, आप तांदलियाँ वाले चले जाएँ, आप जड़ा वाला शुगर मिल पे चले जाएँ, आप यहाँ पर चिन्योट रमज़ान शुगर मिल है वहाँ चले जाएँ, आपको चौधरी शुगर मिल, आप गोजरा चले जाएँ, आपके इर्द गिर्द हैं, झांगा आप चले जाएँ, ठीक है, रमज़ान शुगर मिल इधर लगी हुई है, उधर चले जाएँ। किसान को आपकी इतला के लिए है 180 रुपये हुकूमत का रेट होता था, 450 तक गन्ना किसान को 80 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा बिलाल आज तक किसान को कीमत नहीं मिली थी। बीच में मिडल मैन जो उसका CDR ले लेता था, उसको कैश दे के CDR ले लेता था, वो उसका हक का एहतसाल करता था। हमने क्या किया, हम एक्ट लेकर आए, किसान को हुकूमत ने बताया कि मिलें कब चलेंगी, 1 नवंबर से हमने मिलें चलाई ताकि उसका गन्ना जो फसल तैयार है, ये एहतसाल करते थे। जैसे जैसे गन्ना खेत के अंदर खड़ा रहता था वो सुकड़ जाता था, उसका वज़न कम हो जाता था और किसान का एहतसाल होता था। इस वक्त दफ़ा 350 400 तक गया, जहां तक किसी मिल ने खरीदारी की और किसान के दरवाजे से जाके खरीदारी की, कैश पैसे उसको दिए, क्योंकि हमने एक्ट बनाया। 1 करोड़ नौकरियां और वो घरों की अभी तक जो दिया जलाया था। चले, मैं इससे रिलेटेड मेरा सवाल तो ये अगले था, लेकिन अगर आपने फैसलाबाद के अंदर बात की, इंडस्ट्रीज खुश है, खान साहब ने कहा यहाँ कम बेश 2 लाख मजदूरों की कमी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी और आपकी अभी इदारों की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि कहीं भी जो आपका मजदूर है या लेबर है उसकी ग्रोथ नहीं हुई बल्कि कमी होगी। देखें, 2 चीज़ें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा जी, आपके इल्म में होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक टर्फ के नाम से स्कीम लेकर आए, ठीक है, 432 अरब रुपया, ये 2%, 3%, मैक्सिमम 4% इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल मुद्दत के अंदर वापस करना है। नई मशीनरी आ रही है और नई मशीनरी में जदीद मशीनरी आ रही है जिसकी एफिशिएंसी होगी, जिसकी प्रोडक्टिविटी होगी, उससे आप अंदाज़ा करें पैदावार में कितना इजाफा होगा। फैसलाबाद के अंदर आप फिडमिक में चले जाएं, इलामा इकबाल स्पेशल इकनॉमिक जोन में चले जाएं, ये तोहफा है फैसलाबाद के लिए इमरान खान का, जहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। ये मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई सुन रहे हैं और ये लेबर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों उनको बता रहा हूँ, आम आदमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उनको ये मैं बता रहा हूँ कि आज कराची के अंदर आप साइट चले जाएँ, लांडी चले जाएँ, 40 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल एकड़ नहीं मिलता वहाँ पे, और अगर 40 करोड़ का इंडस्ट्रियल एकड़ ले लें तो 6 फुट का खड्डा भी मिलता है, जगह जगह सीवरेज का पानी भी मिलता है, कोई सहूलत नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बनाई। हमने फैसलाबाद की स्पेशल इकनॉमिक जोन फिडमिक में आपको 1 करोड़ रुपए का मैक्सिमम एकड़ मिल रहा है, 4 साल की कीमतों में आपने वापस करना है। बिजली, गैस, सड़कें, बेहतरीन सहूलियात, सब चीज़ें नहीं, वो मैं आपको आता हूँ, उस पर आता हूँ, वो एक और टेक्निकल इशू है, उस पर मैं आता हूँ आपके साथ। लेकिन आज क्यों इंडस्ट्रीज़ का ये रुझान है, आज आप चले जाएँ फिडमिक के ऑफिस के अंदर, आज वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग जाके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। साहब को शिकायत भी की थी कि प्लॉट मिल नहीं रहे। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है ना। मतलब आप देखें 3400 एकड़ के ऊपर ये इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट काटी है लोग, इसका मतलब ये है कि सरमाया पाकिस्तान के हालात अच्छे हुए हैं तो लोग लगा रहे हैं। अगर कोकोमो वाले मिफ्ता इस्माइल की कंपनी नून लीग की 1.5 अरब का प्रॉफिट लगा दे रही है, बाकी ये होगी शायद खाकान एयर बेलू दे रही है, बाकी दे रही, तो हालात अच्छे थे ना, हालात हमने अच्छे किए हैं, साजगार किए हैं। आप फैसलाबाद बैठे हैं, इसी फैसलाबाद में टेक्सटाइल को ताले लग गए थे, पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के कबाड़ियों की दुकानों में बिक रही थी। टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो बिक रहा था, पावर लूम 40 रुपये किलो बिक रही थी। आज उनकी रौनकें बहाल हुई क्योंकि हमने उनको बिजली का कंपेटिटिव रेट्स दी, हमने उनको गैस जो है वो $6.5 पर MMBTU के ऊपर दिया, हमने सिंध और पंजाब के रेट्स का जो फ़र्क था वो हमने कम किया। पाकिस्तान तरीके साहब, जैसे आपने भी आगाज़ में कहा कि पिछलों ने किया, 70 साल के गंद का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, 12 यूज़ किया जाता है। 70 साल के गंद के अंदर वैसे अयूब खान भी है, यहिया भी है, मुशर्रफ भी हैं, और बल्कि डेक्स भी जाएगा। थोड़े दिन पहले खान साहब ने जब तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर, बल्कि इसके अंदर ज़ियाउल हक का इरा भी शामिल है।
तो ये तो बहुत 35 साल तकरीबन ये लोग ले जाते हैं और उनके ही वुज़रा इस वक्त आप लोगों के साथ बेंचेस पे बैठे हैं, फिर गलती पे कौन है? मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि आपकी शिप का कैप्टन कौन है, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव कौन है। आज मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव में साबका चीफ एग्जेक्टिव के अंदर फ़र्क है। आज जो मैं आपको फ़र्क ये बता रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरजीहात क्या हैं। उनकी तरजीहात है पाकिस्तानियों को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को सस्ती बिजली चाहिए। हमारी अगर सनत ने परवान चढ़ाना है, एक्सपोर्ट ने परवान चढ़ना है तो सस्ती बिजली चाहिए। आप जाएँ आज आप एक्सपोर्टर से पूछें, उसका एक ही रोना होता है, वो कहता है जी मुझे तवानाई बिजली जो है वो सस्ती मिले ताकि मैं खित्ते के अंदर कंपेटिटिव हो जाऊं। अभी भी महंगी है 9.5। तो उसके ऊपर पता है कितनी सब्सिडी दे रही है हुकूमत? 40 अरब रुपया उसको और सस्ता रखने के लिए। ये जो हमने 7.75 सेंट के ऊपर जो हम बिजली दे रहे थे वो हमें 40 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ी। अब हमने सिर्फ उसको बढ़ा के 0.9 सेंट किया है इस साल से। उसके लिए भी बजट में 30 अरब रुपया रखा है। जब वो खर्च हो जाएगा उसके कमिटमेंट दी है कि उसके इजाफी भी हम फराहम करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो ना। हमें इस मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट से मुंसलिक। अब फिर मैं आपको सिर्फ डैंस वाला मुझे पॉइंट कंप्लीट कर लेने से बिजली का। इस मुल्क के साथ जुल्म क्या हुआ है? हमने 45% इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली घर लगाए, 20 से 35% महंगे लगाए, किक बैक्स लिए, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ली। जो सबसे बड़ा जुल्म है कि बिलाल साहब मैं आपके साथ एक मायदा करूं और मैं आपको कहूं कि आप एक कारखाना लगाएं और कारखाना लगाने के बाद आपसे मैं माल खरीदूं या ना खरीदूं, ये मैंने आपको कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं ये मैंने अदा करनी है। आपको पता है कि जो गले में है ये हमारे फंदा डाल के गए हैं, इस कौम के गले में ये फंदा डाल के गए हैं ये नवाज शरीफ साहब और साग डार, जो आज कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। वहाँ बैठ के लंदन की ठंडी हवाओं में जो पोलो मैच देख रहे हैं, आप लंदन में रिपोर्टें करते रहे हैं। मुझे आप ये बताएं जिनकी जमपल ग्वाल मंडी की हो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो कुछ ना किया हो और इक़्तिदार में आके सासें बना ली, शुगर मिलें लगा ली, क्या वो उन मेफेयर के जगहों पे ऊपर जहाँ पर सेंट्रल लंदन में इतनी महंगी प्रॉपर्टी है वहाँ पर मेफेयर में एवन फील्ड के 4-4 अपार्टमेंट्स ले सकते हैं? एक आम फहम बात आ रही है कि इमरान खान हमेशा कार्टल तोड़ने की बातें करते हैं। अपनी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया और उस कार्टल से खुद हार गए। देखें, दो बुनियादी चीज़ें हैं। कोई इमरान खान को ना कोई ब्लैकमेल कर सका है ना को कर सकेगा। 25 साल जद्दोजहद है इमरान खान साहब की। इमरान खान वो आदमी है जो हमेशा इस मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बने। आप इमरान खान साहब का क्रिकेटिंग कैरियर उठा के देखें, पहले 2-3 साल में आपको नज़र आएगा कि खान साहब की कोई परफॉर्मेंस शायद क्रिकेट के अंदर भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपनी गलतियों से बड़ी तेज़ी से सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, दिल से ठीक है। क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने मेहनत की, क्रिकेट में अपना एक्शन ठीक किया, परफॉर्मेंस ठीक की, दुनिया के बेहतरीन कप्तान बने। एक हल्की टीम के साथ, फिर मैं लफ्ज़ यूज़, हल्की टीम के साथ उन्होंने इतनी जान डाली, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो एक पॉइंट ले ले, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया। हल्की टीम हम मानते हैं, हम तो चाह रहे थे फरक हबीब जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे, वो हल्की टीम को साथ शामिल करते, बड़े बड़े बंदे शामिल किए जिन्होंने नाकाम किया, फिर बिला आखिर आप लोगों पे आना पड़ा। देखें बिलाल, इशू ये है कि आप भी हमें रियलिटी के क्लोज रहना चाहिए। रियलिटी ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्ट कंस्टिट्यूंसी बेस उम्मीदवार मुंतखब होकर आते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट दिए मेरे लोगों की मोहब्बत का, उनका शुक्रिया, मेहरबानी उनकी। 5 साल हमने यहाँ पर मेहनत की, लेकिन जर्नली जो है वो मुझे लोग आके कहते थे जी आप तुसी नहीं जितना जुतना, मुझे याद है। ठीक है, लोग आपको, बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करते थे, लेकिन मेरे इलाके के लोग बहुत सारे ऐसे थे जो आम वर्कर था, आम आदमी था, उसने मुझे इनकरेज किया, वो मेरी हौसला अफजाई करता था और वही मेरी हिम्मत बढ़ाते थे कि हम जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार को इंतखाब हरा देंगे जो कि मुसलसल इस हल्के से जीतता है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा फरक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फ़र्क भी एक वर्कर है, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस वक्त फैसलाबाद से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सारे इंपोर्टेड उम्मीदवार लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कुछ मायूस है, जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड आगे चीज़ें डिस्कस करता है, यार हमसे ज़्यादती हो रही है, हमें सुना नहीं जा रहा। आप सुनते हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वो लोग कुछ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली बिल्कुल से प्रमोशन नहीं दे रहे, और इसका आपको पता है, फैसलाबाद भी देख रहा है, वर्कर्स कुछ डिसहार्ड हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो वर्कर है वो ही वर्कर ही आपको इस मुकाम पे पहुंचाने वाला है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो कुर्सी है उस कुर्सी के ऊपर असल हक जो है वो वर्कर का है और पार्टी वर्कर का है, और उनको हम इम्पोर्टेंस देते भी हैं। उस हवाले से हमने अब DCCs बनाई गई हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं उनके अंदर हमने जो पार्टी के हमारे तंजीमी अहदेदारान हैं उनको भी शामिल किया, क्योंकि वो भी पब्लिक को मिल रहे होते हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, तो उनको भी ये अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो लोगों के मामलात हैं उन मामलात के हल के लिए वो वहाँ पर आकर आवाज़ उठा सकें, इनकॉर्पोरेट करें। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो तंजीमी ओहदे हैं, तंजीम साजी भी दोबारा से नए सिरे से हमारी हो रही है, तो उसमें हम अपने वर्कर्स को शामिल कर रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद इस वक्त खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। मैं जो भी आप रोल लेंगे मैं उसका नाम ले दूंगा, वीडियो भी पेश कर दूंगा, सब कुछ आप बेहतर जानते हैं, एक वर्कर आदमी है। लेकिन क्या फैसलाबाद के शहरियों की ये उनकी आवाज़ है, क्या उनकी गलती है? वो कह रहे हैं कि हमने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा कास्ट किया, और ख़ास तौर पे इसका लिंकेज है असम्बली के हमारी इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ। कुछ ऑफिसर ये समझते हैं कि वो खान साहब जब बहुत बड़े ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट हैं, जब बड़े अहदेदारों के साथ डायरेक्ट हैं, तो उनको कोई पूछ नहीं सकता। और असम्बली मेंबरान हमसे, ये मैं खुद गवाऊँ, ऑफ द रिकॉर्ड वो बैठ कर रोते हैं कि यार कोई नहीं सुनता हमारी दफ्तरों में। नहीं देखें बिलाल, ये इशू नहीं है। देखें मामला क्या है, मामला ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जिनके सर्वेज मुकम्मल हो चुके हैं, 13 अरब रुपए का पैकेज भी अनाउंस हो चुका, टेंडर भी लग चुके हैं। अब चूँकि ये साल आपका 30 जून का क्लोज़ हुआ है, चूँकि इस साल पंजाब ने तारीख़ी रिकॉर्ड अपनी ADB रखी है 560 अरब रुपए की, और वो पैसे पूरे उन्होंने रख दिए हैं, और ये ऑनलाइन हो जाएंगे 1 अगस्त से। 1 अगस्त से ये हमारे अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास, जिससे हमारे जो शहर के बड़े रोड्स हैं उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इनके टेंडर्स का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हुआ है, चाहे वो हमारा झांग रोड है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के हदूद में है, और म्यूनसिपैलिटी के हदूद के बाहर जो हमारा आएगा सधार बाईपास तक, उसका टेंडर हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जड़ा वाला रोड है, ये म्यूनसिपैलिटी की हदूद से लेके आगे तक, ये भी, इसका भी टेंडर, पैसे भी अलॉट हो चुके हैं, सर्वेज हो चुके हैं। सत्याना रोड का भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी सरगोदा रोड है वो भी उसके अंदर शामिल है। चनियोट फैसलाबाद रोड के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे रख दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर हमने बात की। शहर के सीवरेज के लिए, वासा के लिए 4 अरब रुपया हमने रखा है, जिसमें जो सीवरेज के मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके अलावा हम इनको मशीनरी ख़रीद के दे रहे हैं, जिससे आपकी प्रेशर मशीन्स हैं, जेटर मशीन्स हैं, आपके जो डिस्पोजल्स हैं। यार आप बिलाल ये देखें कि आबादी बढ़ती जा रही है, आप NOCs दे ही जा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि इसका फ़्लो कैसे जाएगा। प्लानिंग है, हमने जो हमारे जो डिस्पोजल्स हैं उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से जो हमारा फोकस है, हमने PHA के लिए पैसे रखे हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमारा फोकस है कि हम इस साल जो लोगों के गिले शिकवे हैं उनको रोड्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो आइंदा 6 महीनों के अंदर आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, रोड्स आपको बनती नज़र आएंगी। इसी तरीके से जो हमारे बाहर के आउटस्कर्ट्स के रोड हैं, ये आपका समुद्री रोड है, ये मुकम्मल होगा। आपका जो साहिवाल कुतुब शाहना ब्रिज से जो कनेक्टिंग रोड है वो उसके पैसे रखे गए हैं, वो बन जाएगा आपका। हमारा ये जो एक और रास्ता साइयाँ वाला से चनियोट की तरफ जाता है, उसके लिए पैसे रखे गए हैं। झुमड़ा निशाताबाद वाला रोड जो है, इसके लिए पैसे जो है वो हमारे मौजूद हैं। ये हमारा डचकोट रोड है, ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। समुद्री रोड है, ये हम कारपोरेशन इसको जो है वो मुकम्मल करेगा। यहाँ से जहाँ भी कहीं इसका पैच वर्क होने वाला है उसको मुकम्मल करेंगे। आगे जो हमारी हदूद है समुद्री रोड की बाईपास तक, वो मुकम्मल हो जाएगा। तो तमाम रोड्स को हमने फोकस किया है। इसके अलावा जो हमारा फोकस है वो फोकस ये है कि हम, जो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर भी फोकस है, वो ये है कि हम अपनी हर यूनियन काउंसिल में और यूनियन काउंसिल के हमारे हर इलाके में हम एक वाटर प्लांट पानी का जो है वो दें। बस एक इतराज़ हमारे 52, आप इतने पावरफुल हैं लेकिन अपने हल्के में कोई बड़ा मंसूबा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखें बड़े मंसूबा क्या हो सकता है, बड़ा मंसूबा क्या हो सकता है। जो मंडी वाली जगह पे बनी नहीं, वो यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है। वो मंडी का जो लैंड है वो कोर्ट के अंदर केस है, वो लैंड क्लियर नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेकर आ रहे हैं।
और फैसलाबाद के अंदर हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने लगे हैं। जिस तरह स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बने हैं, इसी तरह SEZT बनने लगे हैं, स्पेशल इकनॉमिक टेक्नोलॉजी जोन्स बनने लगे हैं। सॉफ्टवेयर पार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर पार्क आपका कैनाल रोड के ऊपर जो है वो बनने जा रहा है। उसकी उनकी टेक्नोलॉजी बोर्ड वालों की फाइनल निगोसिएशंस हो चुकी हैं। डिफरेंट जगह ऐसे वैसे 13 डिफरेंट जगह वो और नहीं ये मिलना कब है? नहीं मिलना, वो तो पैसे सैंक्शन हो चुके हैं। देखें, हर चीज़ का एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस क्या है, बहुत लंबा हो गया। नहीं मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखें, इशू क्या है, हमने हर चीज़ जो है वो कायदे के मुताबिक चलनी है। अगर आपका एक रोड टूटा है तो उसका एस्टीमेशन होता है। एस्टीमेशन होने के बाद उसका PC1 होता है। PC1 होने के बाद फिर वो मुतलका सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर कैबिनेट डिवीज़न उसे कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस उसको अप्रूव करके ADB का हिस्सा बनाती है। उसके बाद वो चीज़ें जो हैं टेंडर के प्रोसेस में जाती हैं। तो इसके लिए 5 से 6 माह का टाइम दरकार था, हकीकी मानों में दरकार था। चूँकि अब ये रेडी टू टेक ऑफ है, टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, ठेकेदारों ने काम स्टार्ट करना है, उनके पैसे आने लग जानते हैं कि गायबाना नमाज़ जनाज़ा आपके पढ़ाए गए हैं। इससे बेहतर आप नहीं जानते लोगों ने किस हद तक देखें दो चीज़ें हैं। देखें अवाम का जो अग्रेशन होता है, जो अवाम का चाहे वह एहतजाज हो, चाहे वो अवाम की जो भी राय हो, हमने हमेशा उसका एहतराम किया। देखें, जमहूरी दौर में क्या होता है, आप किसी की आवाज़ थोड़ी दबा देते हैं। अगर लोगों को किसी चीज़ के ऊपर मसला है, मसाइल है, वो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। हमारा काम है हमने उसका मसले का हल तलाश करना है, उस मसले को हल करना है। आज आप ये देखें कि हमारा जो वारसपुरा का जो लिंक करता है, जो लाइन है, वहाँ पर एक इशू आया पिछले बरसात के अंदर, ठीक है। अब वो लाइन 40 साल पुरानी खस्ता लाइन है, आबादी कितनी बढ़ चुकी है। दूसरा मसाइल क्या है कि ये हमें जो तोहफ़ा मिला हुआ है, ये हमारी मकबूल रोड, राजा गुलाम रसूल नगर, ये सारी हमारी डाइंग इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं। केमिकल ज़्यादा पानी वहाँ से बाहर निकलता है, उसकी अपनी गैसेस जनरेट होती हैं। वो आपका जो लाइंस हैं, उन लाइंस के ज़रिए आपका वो लाइंस जो नॉर्मली 20 साल चलनी है, 30 साल चलनी है, वो 10 साल चलती है। अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने अपनी फोर्स लाइन्स अलहदा बछाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्री हैं जिन्होंने पिछले अदवार में मिली भगत करके रेजिडेंशियल जो सीवरेज की लाइन थी उनमें कनेक्शन किए हैं। हमने वो कनेक्शन कट करवाए हैं। वो आप यानी आप अंदाज़ा करें, जो वासा का हशर नशर किया गया था, जिस तरीके से भर्तियाँ की गई थी, जिस तरीके से वासा को करप्ट किया गया, बैंक करप्ट कर दिया गया। आज वासा जो है वो सिर्फ 1 अरब रुपए का तो आपका बिजली का डिफ़ॉल्ट है, 72 करोड़, ठीक है। वासा का रेवेन्यू कितना है, 11 करोड़ रुपया। वासा का खर्चा कितना है, 27 करोड़ रुपया। जो बिजली का रेट जाते जाते नून लीग जो काम हमारे साथ करके गई, क्या करके गई, अपने दौर में 6 रुपये यूनिट था वासा का, जाते जाते उसका टैरिफ बढ़ा के 27 रुपये यूनिट कर गए 2 महीनों में। आप रिकॉर्ड चेक करें कि मार्च में रेवेन्यू, मार्च में और अप्रैल में टैरिफ बढ़ाया, जो बिल वासा को 4 करोड़ आता था वो 12 करोड़ आने लगा। छोटा सा सवाल, इंतज़ामिया के साथ जो मेंबरान असम्बली जब आखिर पे चले जाते हैं तो फिर जो हमारी इंतज़ामिया उनके तबादले शुरू हो जाते हैं। कभी तो शुमाइला मंजूर होती हैं, कभी अफजाल पंसोता, तो कभी सैफुल्लाह डोगर। आखिर क्यों, मतलब बहुत सारी ऐसी मनमानी ख्वाहिशात हैं, आपको पता है, वो भी हमें भी पता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में बहुत सारे ऐसे फेसेस मेरे ख्याल में टिकट देने में गलतियाँ की हैं जो अब हमें भुगतना भी पड़ रही हैं। देखिए, ये फिर मैं आपको कहूँगा, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये हर ब्यूरोक्रेट की सर्विस का हिस्सा है। 2 चीज़ें हैं। देखें, जो अच्छा काम करेगा उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। हमारा क्या किरदार है, हमारा किरदार है पॉलिटिकल ओवरसाइटनेस का। हमने वो चीज़ें देखनी हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। किसी भी हुकूमत के जो वर्किंग हैंड होती है वो उसकी ये रियासती मशीनरी होती है, जो ब्यूरोक्रेसी है या जो सरकारी अफसरान हैं, वर्किंग हैंड्स वो हैं, काम उन्होंने करना है, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी है। यहाँ पर आप हमारे FWMC के CEO हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका तबादला हुआ तो तबादला रुका भी, ठीक है। अच्छा काम, जिसने अच्छा काम किया उसका तबादला अगर हुआ तो तबादला रुका भी है, ठीक है। बाद में आपने कहा भी कि मुझे अफसोस है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि मैंने लगवाए या किसी ने लगवाए। देखें, ऑफिसर कहाँ का होना चाहिए, ऑफिसर ये है कि कोशिश आपकी ये होनी चाहिए जो उस मुतलका इदारे का है, जो उस इदारे को समझता है। बाहर से अगर आपको ऑफिसर लेकर आते हैं तो उस ऑफिसर को लाने के बाद उसको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। अच्छा ऑफिसर ज़रूर इदारे को जो है वो ठीक करता है, मामले को आगे लेके चलता है, लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ ये है कि अच्छा ऑफिसर वो है जो पॉलिटिकल लोगों को भी सेंसिटाइज़ करे कि ये मसाइल हैं और ये मसाइल आगे आने वाले हैं, क्योंकि हमने उनकी भी आवाज़ बनना है, हमने डिसीजन मेकिंग फोरम्स में जाके उनकी भी आवाज़ करनी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैं ऑफिसर हूँ और मैं अपनी पोजीशन का बैठ के मिसयूज़ करूँ, और उस मिसयूज़ के ऊपर अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें
खामोश ये सबसे रहें, बड़ी गफलत है। तो वो फिर एक नीम रजामंदी शामिल हो जाती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आखिरी हमारा हिस्सा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ ज़ाती हैसियत के हवाले से फरूक भाई से सवाल आते हैं, वो करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम से जा जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मियाँ फ़रक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब कुछ ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती सियासत के हवाले से, सियासत में जो भी आता है वैसे ये अमूमन कहा जाता है कि वो अमीर हो जाता है। आपकी भी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ प्रोटोकॉल और साथ गाड़ियाँ, ये महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट हैं जब मियाँ फ़रक हबीब आप वर्कर नहीं रहे? नहीं, देखिए बात ये है, महंगी गाड़ी तो कोई नहीं, मेरे पास तो गाड़ी आज भी वही है जो मेरे पास थी। ये तो हमारी नहीं, वो प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं थी, वो तो एक आपकी सिक्योरिटी की वीडियो है। शायद प्रोटोकॉल आपने इस हल्के में देखा नहीं है, फिर शायद आप राना सनाउल्लाह का या आबिद शेर अली का जो प्रोटोकॉल है वो हमारी मेमोरी शॉट है, वो भूल जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारी अगर कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई साथ है तो उससे हमारी कोशिश होती है कि आवाम को कोई दिक्कत ना हो। और आज आप चेक कर सकते हैं, हमारी रेपुटेशन चेक कर सकते हैं, ना हम थाने की सियासत करते हैं, ना हम जवारियों के पीछे खड़े होते हैं, ना मनशत फरोशों के पीछे खड़े होते हैं, ना हम जाली पुलिस मुकाबले करवाते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपने मेरे से सवाल पूछा तो हम अपनी बात आपसे कर रहे हैं। तो हमने वो कल्चर नहीं मुतारफ़ करवाया। आप यहाँ पर आएँ, आज मेरे दफ्तर बैठे हुए हैं, आज हमारा ओपन डे हाउस होता है, आप आएँ ऑफिस के अंदर, आप एक वर्कर के दफ्तर भी आते रहें, वज़ीर के दफ्तर भी आते रहें, को आपको फ़र्क नज़र आया है? यहाँ पर आपको कितनी सिक्योरिटी नज़र आई है, कितनी का आपको चेकिंग नज़र आई है? वो नहीं है। आप यहीं से जो है वो 500 मीटर के फासले के ऊपर चले जाएं। एक साबका वज़ीर यहाँ होते थे, उनके दफातर के बाहर जाना और गुज़र के दिखाना, यहाँ पर आपको कोई मेरे ऑफिस के बाहर कोई रुकावट नज़र आ रही है? कोई पुलिस की चेक पोस्ट नज़र आ रही है? कोई बैरियर नज़र आ रहा है? कोई कुछ भी नहीं है। इमरान खान के बड़े करीबी हैं और बड़े पुराने साथी हैं। अमूमन ये अहम फहम बात कही जाती है कि इमरान खान का कोई दोस्त नहीं है या इमरान खान किसी को दोस्त नहीं समझते। आपकी खिदमात के तरफ को भी 3 साल लगे। इमरान खान ही की वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, उन्हीं की वजह से इंस्पायर होकर हमें समझ आई कि यार आप अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है तो उसमें आपका कोई मिशन आपके पास होना चाहिए, कोई मकसद आपके पास होना चाहिए। जब आपका मकसद बड़ा होता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो साइड के ऊपर रह जाती हैं, आपकी ये मायने नहीं करती, ये आपके लिए जो है वो मैटर नहीं करती। तो मैंने जो है वो ख़ान साहब के साथ थे, जब हम रुकने असम्बली के तौर के ऊपर भी बतौर, कभी हमें ये फ़ील नहीं हुआ कि हम किसी मिनिस्टर से कम हैं या हमारे पास वो पावर्स नहीं है जो एक मिनिस्टर के पास पावर्स हैं। मिनिस्टर बनना आपके ऊपर एक अजाफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अजाफ़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आप सिर्फ वहाँ पर बतौर असम्बली आप कानून साजी या लोगों की आवाज़ उठाने के अलावा अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने गवर्नमेंट की तर्जमानी करनी है, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैंने काम करना है। इसलिए मैंने सहाफ़ियों से भी राब्ते में रहना है, मीडिया के लोगों से भी राब्ते में रहना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, स्टडी ज़्यादा करना है। वो हमारी जो है वो स्ट्रगल और उसमें ज़िम्मेदारी में इजाफा हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी हमें ये फेल नहीं होने दिया, ना कभी हमने उनसे मिनिस्ट्री का शिकवा किया था। हमने तो साहब ने ये कहा था कि फैसलाबाद के ये तमाम अरकान असम्बली ने कहा था कि फैसलाबाद के किसी भी आप जो है वो शख्स को मिनिस्टर बना दें, उस पर हम सबको जो है वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं फ़र्क भी, बल्कि अमूमन पीछे ये कहा वजारत से पहले काफ़ी देर तक गायब रहे, तो यही पहले हुआ कि जो भी वज़ीर बना हल्का छोड़ गया। तलाल चौधरी का रिजल्ट भी देखें, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो हल्का छोड़ते गए अगले इलेक्शन में डिफीट होते गए। तो क्या आवाम राज़ी है आपसे? देखें, अब वो तो हमने तो अपने हल्के के साथ आज भी इन टच हैं। आज भी मुझे अपने शायद 2018 से ज़ायद मुझे लोगों के नाम भी याद होंगे, लोगों के साथ जो है वो रब्ता भी होगा। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और जब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा ऑफिस जो है वो ओपन है, मेरे बड़े भाई जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, वो लोगों को डील भी कर रहे होते हैं, फॉलो अप में मैं भी उनके साथ चीज़ों को देख रहा होता हूँ, काम को। यहाँ पर मैं हफ्ता इतवार मेरी लाजमी कोशिश होती है कि मैं फैसलाबाद के अंदर हूँ, जुम्मे वाले दिन भी कोशिश होती है यहाँ पर हों, लोगों से मिलें भी, उनकी गमी खुशी के अंदर भी शामिल हों, उनके मामलात को भी देखें। हमने जिन चीज़ों का टारगेट किया, हमारा टारगेट ये है कि हम साफ़ पानी वाटर प्लांट्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ, हम सीवरेज के मसाइल का ख़ात्मा करें। मेरे हलके के अंदर हमने नए पार्क्स भी बनाए और हमने जो पुराने पार्क्स थे वो यहाँ पर बनाए हैं। पार्क्स का हलका हमें बनाया मैंने अपने हलके को।
इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो डिस्पेंसरियों की बुरी हालत थी वो डिसमेंटल करवा कर, रिपेयर करवा कर वो बनवाई। कुछ डिस्पेंसरियाँ मैं नहीं बनवा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से जो मैंने आपको कहा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हम लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस है। जो हमारे लोगों के रोड्स के मसाइल थे, आप मेरे साथ चले जाइए, हमारी मलखावाला, अहमदाबाद, अलाइयाबाद, फारूक टाउन, ये वो इलाके थे कि जहाँ पर कच्ची सड़कें थी, आप जा नहीं सकते, लेक्चर में आपसे सारी देखी हुई, आप जा नहीं सकते थे वहाँ पर। आज हम वहाँ पर धड़ाधड़ काम करवा रहे हैं। मैंने ये अहमदनगर का हमारा इलाका है, वहाँ पर आज आप देखें जाके कि बेहतरीन नया पार्क बना, नई वहाँ पर डिस्पेंसरी बन गई और फंक्शनल भी हो गई। वहाँ पर हमने उनको नया एक्सेस रोड उनको हमने बना के दिया। इसी तरीके से वहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल थे, बहुत सारी जगहों पे गैस के मसाइल थे, वो हमने सॉर्ट आउट किए। न्यामूवाना हमारा हल्के के अंदर एक गाँव आता है, वहाँ पर हमने आज जो बिजली उनके डेरों तक हमने पहुँचा दी है। जो खंभे हमने लगवा के दिए हैं उनको बिजली पहुँचा के दी है। आज न्यामूवाना में लोग वादा करते थे कि हर बार वोट लेते थे गैस के नाम के ऊपर, आज हमने उनकी गैस वहाँ पर मंजूर करवा दी है। उस गैस के लिए हमने करोड़ों रुपए का फ़ंड भी मुख्तस कर दिया और वो पैसे भी उनके लग रहे हैं। इस साल वहाँ पर गैस भी आ जाएगी। तो हल्के का जितने एरियाज़ हैं जो मसाइल हैं वो हमारे लिए में अल्लामा इकबाल कॉलोनी में हम, आप कह रहे थे ना मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब सिर्फ मेंटेनेंस मांगती हैं, रिपेयर मांगती हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं हो सकती हैं, जैसा विमेन यूनिवर्सिटी का हमारा कैंपस बन रहा है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का फ़ेज़ 2 हम शुरू करवा रहे हैं, उसके ऊपर काम हमारा हो रहा है। FIC का हो जाएगा, उसको हम रिव्यू करवा रहे हैं। FIC का हमने आगे काम बढ़ाना है। इसी तरीके से हम फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सियालकोट की तर्ज के ऊपर हम इनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, कंट्रीब्यूट करने के हवाले से। अगर हमारा शहर का हालत बेहतर होगी तो ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ लोगों ने आना है, यहाँ से मैसेज लेके जाना है, पैगाम लेके जाना है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत ही आखिरी, मियाँ फ़ारूक अभी भी क्यों एक MNA फैसलाबाद में है, जो MNA, मैं बड़ी ओपनली बात बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हर जगह नज़र आते हैं, बाकी मेंबरान असेंबली कहीं ना कहीं इस चीज़ से अब कतरा रहे हैं, वो बैठकों में बैठ के कुछ बातें ऐसी कह रहे हैं जो कि पार्टी के लिए मनफी तासुर मुरतब कर रही हैं। नहीं देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे तमाम लोग एक्टिव लोग हैं, अवामी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और बीइंग अवामी नुमाइंदा आपको अवामी होना भी पड़ता है। जहाँ तक रही बात आप मेरी बात, मुझे शायद आप इस वजह से कह रहे होंगे कि मेरा मीडिया से इंटरेक्शन ज़्यादा है, मेरा मीडिया के साथ जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन मैं नहीं ये समझ, देखें वर्कर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़रूर है, और हम तो अपनी आखिरी सांस तक जो है वो PTI में हैं, इमरान खान के। बहुत शुक्रिया, मियाँ फ़ारूक हबीब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही तफसीली इंटरव्यू जिसमें सेंट्रल पाकिस्तान की बातें, इंटरनेशनल सतह की बातें, और फिर फैसलाबाद की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे जिन्होंने हमसे सवालात किए, जिनसे मैंने इंटरव्यू से पहले बहुत सारी चीज़ें पूछी कि क्या क्या चीज़ें हमें ऑन बोर्ड लानी चाहिए जो आपके इतराज़ात हैं, और वो भी इनके सामने रखी। बहुत ही तफसील के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया, कुछ इनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से, कुछ चुलबुले से सख्त सवाल भी किए, लेकिन बहुत ही मुतब्बर तरीके से, बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने जवाब दिए, जो कि हमेशा से इनकी पर्सनैलिटी की एक चीज़ मुझे सबसे लाइक करता हूँ, और इसलिए सबसे पहले इंटरव्यू का आगाज़ भी जो ये मुनफरिद स्टाइल है इनसे किया है। बहुत शुक्रिया, नाज़रीन ने देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान, हमारे फैसलाबाद ख़ास तौर पर नुमाइंदगी के लिहाज से जो इन्होंने कहा मियाँ फ़ारूक हबीब साहब ने, एक और नुमाइंदगी, जब मज़ीद नुमाइंदगी का हक़ जो है वो हमें मिलना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये पैगाम आगे भी पहुँचेगा और हमें इस नुमाइंदगी का हक़ मिले भी। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, अल्लाह हाफ़िज़।